जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं, हाल ही में संपन्न हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक दिवसीय श्रृंखला में जो कुछ भी घटा उसने पूरे देश को हतप्रभ कर दिया। विश्वास मानिए, इस बार भारतीय दल ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मानो स्वयं अपने ही गौरव पर कालिख पोत ली हो। ऐसे ऐसे दिग्गज खिलाड़ी टीम में सम्मिलित थे कि जिनके नाम मात्र से विपक्षी दलों की रूह कांप उठे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे महायोद्धा मैदान में उपस्थित थे, परंतु परिणाम माइनस भारत श्रृंखला हार गया। किंतु अब खेल की दिशा पलटने वाली है, क्योंकि इस पराजय का प्रतिशोध लेने हेतु सूर्य एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतर चुकी है और इस बार प्रज्वलित होने वाला है 5 मुकाबलों का अग्निकांड, यानी महातूफानी T20 श्रृंखला। मित्रों, बीसीसीआई ने इस युद्ध का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है और उसके साथ ही एक से बढ़कर एक महाबली खिलाड़ियों की पुनः वापसी कर दी है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार कंगारुओं की दशा दयनीय होने वाली है, क्योंकि भाई भारत के इस नूतन दल को देखकर यही लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई सेना की छुट्टी तय है। अब प्रश्न यही है कि बीसीसीआई ने किन 15 रणवीरों को इस श्रृंखला में सम्मिलित किया है जो कंगारुओं को उनके ही घर में धूल चटाने वाले हैं। परंतु उससे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, इस एक दिवसीय पराजय का वास्तविक अपराधी कौन है? शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा अथवा चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर? अपनी राय अवश्य साझा करें, क्योंकि अब यह चर्चा ज्वालामुखी बनकर फटने वाली है। और हाँ, वीडियो को प्रेमपूर्वक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई भी धमाका आपसे छूट न जाए। अब आइए सीधे मुद्दे पर उतरते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला गंवा दी थी, परंतु अब सूर्य भैया यानी सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय सेना पूरी शक्ति के साथ पुनः लौट आई है। सूर्य एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और इस बार सामना है 5 रोमांचकारी T20 युद्धों का। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला, आंकड़े और इतिहास। आंकड़े भी ये प्रमाणित कर रहे हैं कि भारत का T20 प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया पर गहरा वर्चस्व रहा है। अब तक खेले गए 32 मुकाबलों में भारत ने 20 पर विजय प्राप्त की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया केवल 11 जीत पाया है। एक मुकाबला परिणाम विहीन रहा था। स्पष्ट है कि इतिहास भारत के पक्ष में है। परंतु मित्रों, क्रिकेट में आंकड़ों से अधिक महत्व रखती है वर्तमान स्थिति और मनोबल, और ऑस्ट्रेलिया वो दल है जो हार के बाद और भी अधिक भीषण बन जाता है। इसीलिए सूर्य की सेना को इस बार अपना सर्वस्व झोंकना होगा, क्योंकि कंगारू अपने घर में किसी को क्षमा नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला का पूरा कार्यक्रम। अब जरा तारीखों पर दृष्टि डालिए। 1. इस 5 युद्धों की श्रृंखला का प्रथम T20 मुकाबला 29 अक्टूबर दिन बुधवार को कैनबरा के मैदान में खेला जाएगा। 2. द्वितीय युद्ध 31 अक्टूबर को मेलबर्न के विश्व प्रसिद्ध स्टेडियम में होगा, जहां रोशनी की किरणों में बल्ले और गेंद की भिड़ंत देखने योग्य होगी। 3. तृतीय संग्राम 2 नवंबर को होबार्ट के मैदान में होगा। 4. जबकि चतुर्थ युद्ध 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में लड़ा जाएगा। 5. फिर अंतिम और निर्णायक पंचम युद्ध 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों सेनाओं के मध्य महाभारत मचने वाला है। अब समय की चर्चा करें तो भारत में ये सभी मुकाबले दोपहर 1:45 पर आरंभ होंगे और टॉस का आयोजन 1:30 बजे पर किया जाएगा। और सबसे विशेष बात यह है कि संपूर्ण श्रृंखला का प्रसारण आप अपने मोबाइल में जियो सिनेमा अथवा हॉटस्टार पर निःशुल्क देख सकते हैं। जी हां, एक भी पैसा खर्च किए बिना आनंद उठाइए इस क्रिकेटीय महाकाव्य का। भारतीय दल का चयन, 15 रणवीरों की सेना। अब आइए उस असली विस्फोट पर, भारतीय दल के चयन पर। बीसीसीआई ने इस बार जिन 15 वीरों को सम्मिलित किया है, वे सभी स्वयं में खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। कप्तानी और उपकप्तानी। सर्वप्रथम कप्तानी का भार पुनः सौंपा गया है हमारे मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव को, और इस निर्णय पर कोई संदेह नहीं, क्योंकि सूर्य ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय एशिया कप में भली भांति दे दिया था। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने एशिया का ताज अपने सिर पर सजाया था। और जब जब सूर्य ने दल संभाला है, भारत ने रणभूमि में धमाके किए हैं। अब बात करते हैं उपकप्तान की, तो इस बार भी शुभमन गिल को ही उपनेता की जिम्मेदारी दी गई है। यद्यपि प्रारंभ में चर्चाएं थीं कि हार्दिक पांड्या को यह दायित्व मिलेगा, परंतु चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया शुभमन गिल पर, और ये विश्वास उचित है, क्योंकि गिल ने बीते महीनों में अद्भुत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और वे भविष्य के सेनापति के रूप में उभर रहे हैं। सलामी बल्लेबाज, ओपनर। अब शेष दल की चर्चा करें तो तैयार हो जाइए नाम सुनकर चकित होने के लिए, क्योंकि इस बार भारतीय टीम में वे सभी योद्धा सम्मिलित हैं जो किसी भी क्षण खेल का इतिहास पलट देने की सामर्थ्य रखते हैं। यशस्वी जायसवाल। दोस्तों, टीम की शुभ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट के अतीत और वर्तमान में कुछ नाम ऐसे हैं जो आते ही मैदान का परिदृश्य बदल देते हैं, और उनमें सबसे विस्फोटक और प्रतिभाशाली नाम है यशस्वी जायसवाल।
हाँ, वही यशस्वी जिनकी बल्लेबाजी की आभा, उनके आक्रामक और निर्भीक शॉट्स और मैदान पर उनके सामरिक कौशल ने उन्हें भारतीय टीम के ओपनिंग में एक अविस्मरणीय स्थान दिलाया है। बीसीसीआई ने इस बार 5 मैचों की महाकाय टी20 श्रृंखला के लिए 3 ओपनर बल्लेबाज चुने हैं और यशस्वी जायसवाल का चयन दर्शाता है कि प्रारंभिक विकेट हासिल करना और आक्रामक रणगति बनाए रखना इस टीम की प्राथमिक रणनीति है। यशस्वी ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में अपनी विस्फोटक क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब तक यशस्वी ने भारतीय टीम की ओर से 23 टी20 मुकाबले खेले हैं और 22 पारियों में 1 शतक एवं 5 अर्धशतकों की मदद से कुल 723 रन संचित किए हैं। उनकी तकनीकी दक्षता, मानसिक दृढ़ता और आक्रामक खेल शैली उन्हें केवल बल्लेबाज नहीं बल्कि मैदान का महायोद्धा बनाती है। हर शॉट में रणनीति, आक्रामकता और साहस झलकता है। अभिषेक शर्मा। दोस्तों, बात करें टीम इंडिया के उस युवा तूफान की जो मैदान में आते ही गेंदबाजों के होश उड़ा देता है, तो नाम आता है अभिषेक शर्मा। भाई, ये लड़का कोई आम बल्लेबाज नहीं है, यह मैदान का खतरनाक आक्रामक योद्धा है। बाएं हाथ का ये विस्फोटक बल्लेबाज अब तक भारतीय टीम के लिए 16 टी20 मुकाबले खेल चुका है और 535 रन अपने नाम कर चुका है। औसत 33.43 है। स्ट्राइक रेट 193.84। मतलब जैसे ही ये बल्लेबाजी करने उतरता है, विरोधी गेंदबाजों के पैर ताश से कांपने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, उनका सर्वाधिक स्कोर 135 रन है जो इंग्लैंड के खिलाफ आया था। अभिषेक की बल्लेबाजी का मजा तब आता है जब वो शॉट चयन करता है। पावर प्ले में ये लड़का गेंदबाजों को ऐसा घुमा देता है कि समझ ही नहीं आता गेंद कहां जा रही है। आईपीएल में भी इसने धमाका किया है। 14 मैचों में 484 रन, स्ट्राइक रेट 204.22, मतलब रन की बारिश कर दी। शुभमन गिल उपकप्तान। वहीं दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे हैं जो ओपनिंग में उतरते ही विपक्षियों की नींद उड़ा देते हैं। उनके बल्ले में एक जादू सा है, हर शॉट में शक्ति और संतुलन दोनों नजर आते हैं। अब तक उन्होंने 28 टी20 मैच खेले हैं और इन खेलों में 705 रन जमा किए हैं। उनका औसत 28.20 का है, स्ट्राइक रेट 141.28 के साथ, और इस दौरान उन्होंने एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक ठोक दिए हैं। गिल की टाइमिंग इतनी बेमिसाल है कि गेंद को चाहे सीमित ओवर की स्थिति हो या दबाव की घड़ी, हर शॉट खूबसूरती से जमीन या हवा में अपनी जगह बना लेता है। कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, कट या फ्लिक, हर शॉट में तकनीक और आक्रामकता की झलक साफ दिखाई देती है। मध्यक्रम बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर। सूर्यकुमार यादव, कप्तान। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम की, जिसमें हमारे कप्तान सूर्यकुमार यादव भारतीय क्रिकेट के 360 डिग्री बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में एक अहम स्थान रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ने न केवल भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी खलबली मचा दी है। उनकी आक्रामकता और शॉट चयन ने विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। सूर्यकुमार ने अब तक 84 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.30 की औसत से 2605 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 164.21 है जो उनके आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतक लगाए हैं। उनकी बल्लेबाजी में कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और सुपला शॉट जैसे अनोखे शॉट शामिल हैं जो उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग बनाते हैं। तिलक वर्मा। इसके बाद एंट्री होती है तिलक वर्मा की। दोस्तों, तिलक भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे हैं जिनके बल्ले की गरज सुनते ही विपक्षी खिलाड़ी कांप उठते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरते ही वो खेल का रंग ही बदल देते हैं। अब तक तिलक ने 30 टी20 मैचों में 962 रन बनाए हैं, औसत 53.44 और स्ट्राइक रेट 150.84 के साथ। उन्होंने अपने करियर में 6 शतक और 24 अर्धशतक ठोक दिए हैं। उनकी सबसे बड़ी पारी 107 रन की रही। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में आक्रामकता और तकनीक का संगम है। कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और उन विशेष शॉट्स में महारत है जो गेंदबाजों के लिए अप्रत्याशित और खतरनाक साबित होते हैं। रिंकू सिंह। इसके बाद नाम आता है रिंकू सिंह का। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट का वो नाम है जिसने धमाका करना सीख लिया है। जब ये बल्लेबाज मैदान पर आता है तो विपक्षी टीम की नींद उड़ जाती है। रिंकू ने अब तक 15 टी20 मैचों में 420 रन बनाए हैं, औसत 35 और स्ट्राइक रेट 145 के करीब। उन्होंने अपने छोटे करियर में 2 अर्धशतक ठोक दिए हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली आक्रामक है लेकिन तकनीकी रूप से भी पूरी तरह सशक्त है। रिंकू खासतौर पर कवर ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक में माहिर हैं। दबाव की घड़ी में भी उनका दिमाग शांत रहता है और जरूरत पड़ने पर टीम को मैच में बनाए रखने का पूरा हुनर रखते हैं। संजू सैमसन, विकेटकीपर बल्लेबाज। अब नजर डालते हैं संजू सैमसन पर। दोस्तों, संजू भारतीय टीम के वह खिलाड़ी हैं जो विकेटकीपर और बल्लेबाज दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। मैदान पर उनका होना ही टीम के लिए आत्मविश्वास की वजह बन जाता है। संजू ने अब तक 42 टी20 मैचों में लगभग 1000 रन बनाए हैं,
औसत 33 के करीब और स्ट्राइक रेट 135 से 140 के बीच। उनकी बल्लेबाजी शैली आक्रामक और तकनीकी रूप से सशक्त है। कवर ड्राइव, पुल शॉट, कट और फ्लिक जैसे शॉट्स उनकी खासियत है। विकेट कीपर के रूप में उनका प्रदर्शन भी उतना ही प्रभावशाली है। स्टंपिंग, कैच और रन आउट, हर जगह संजू की नज़र तेज और हाथ फुर्तीले हैं। ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अब आते हैं ऑलराउंडर पर, जहां सबसे पहले अक्षर पटेल का नाम आता है। दोस्तों, अक्षर पटेल टीम के मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर के रूप में सबसे भरोसेमंद नाम है। बॉलिंग हो या बैटिंग, दोनों में उनका प्रदर्शन टीम के लिए निर्णायक साबित होता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर होने के साथ साथ वो बल्ले से भी अच्छे रन बना लेते हैं। अक्षर पटेल अब तक लगभग 45 T20 आई मैच खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 50 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनके रन बनाने की क्षमता भी कमाल की है। उनका औसत 22 से 25 के आसपास है और स्ट्राइक रेट तेज होने के कारण वो बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी। वहीं इसके बाद भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा नीतीश कुमार रेड्डी है। ये खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। मिडिल ऑर्डर में उतरते ही वो खेल को अपने अंदाज में मोड़ देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का मिश्रण है। कवर ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक उनकी खासियत है, जो गेंदबाजों के लिए अप्रत्याशित और खतरनाक साबित होते हैं। फील्डिंग में भी नीतीश तेज और फुर्तीले हैं। वॉशिंगटन सुंदर। वहीं इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम शामिल कर भरोसा जताया गया है। भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में से एक हैं। उनकी खासियत यह है कि वो न केवल गेंदबाजी में माहिर हैं, बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों में विशेषज्ञता रखने वाले सुंदर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक 40 से अधिक T20 आई मैचों में 40 से 45 विकेट लिए हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को कई बार संकट से बाहर निकाला है। विशेषज्ञ गेंदबाज अर्शदीप सिंह। तेज गेंदबाज। अब गेंदबाजी डिपार्टमेंट की कमान में सबसे पहला नाम अर्शदीप सिंह का आता है। भारतीय टीम के तेज और घातक गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी देखकर विरोधी टीमों की नींद उड़ जाती है। उनका तेज और सटीक बॉलिंग एकदम धमाकेदार होती है। नई गेंद हो या मिड ओवर का दबाव, अर्शदीप हर स्थिति में अपनी गति और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उनके यॉर्कर्स और स्लो बॉल्स बल्लेबाजों के लिए जादुई साबित होते हैं। मोहम्मद सिराज। तेज गेंदबाज। इसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के तेज और घातक गेंदबाज हैं, जिनकी गति और स्विंग देखकर विरोधी बल्लेबाज डर जाते हैं। नई गेंद से उनकी बॉलिंग बेहद खतरनाक होती है और वो बल्लेबाजों को अपनी सटीक लाइन और लेंथ से परेशान कर देते हैं। तो दोस्तों, ये टीम ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं, हाल ही में संपन्न हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक दिवसीय श्रृंखला में जो कुछ भी घटा, उसने पूरे देश को हतप्रभ कर दिया। विश्वास मानिए, इस बार भारत